हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए आज वीडियो लेकर के आया है बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एक्सपेंशन दे दिया गया तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करना है, या फिर आप लोग को कैसे एक्सपेंशन आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। और सेकेंड वीडियो में हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल टर्म कैसे फाइंड करना है और मिडल टर्म कैसे फाइंड करना है, जिसमें से आप लोग को एक जनरल टर्म दे दिया गया है a प्लस बी टू द पावर n। ये एक्सपेंशन का बोल दिया गया, कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने बोल दिया गया। तो इसको आप लोग सॉल्व कैसे करिएगा, इसका फॉर्मूला होता है t r प्लस 1 इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन r। दैट इज यहाँ पे आ जाएगा n कॉम्बिनेशन r, फर्स्ट टर्म दैट इज a टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर r। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को वैसे ही बोल दिया गया, क्वेश्चन ले लिया आप लोग के लिए, फाइंड दी सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 3/2x विद इन ब्रैकेट टू द पावर 10। सेवेंथ टर्म दैट इज t7 सॉल्व करने बोल दिया गया। ठीक है। ये कभी भी t7 t10 दे दिया गया तो ये हमेशा हम लोग को +1 में ब्रेक किया जाता है। तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं t6 + 1। ठीक है। अब यहाँ पे भी आ गया a प्लस बी टू द पावर n, यहाँ पे एक्सपेंशन ये ले लिया गया, यहाँ tr प्लस 1 था, यहाँ t6 + 1 ब्रेक किया गया। पावर्स में दे दिया गया था 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 6, फर्स्ट टर्म दैट इज 2x क्यूब टू द पावर 10 माइनस 6 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r एंड सेकेंड टर्म दैट इज b टू द पावर r। तो यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं, सेकेंड टर्म -3/2x टू द पावर 6, और यहाँ माइनस है और यहाँ पे पावर में इवन टर्म है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 कॉम्बिनेशन 6 का वैल्यू होता है आप लोग के पास 210, जिनका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है आप लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जिनको याद नहीं है या CBSE बोर्ड में आप लोग का साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो इसको आप लोग बैक काउंटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5। 10 कॉम्बिनेशन 6 था तो ऊपर में हम लोग का सिर्फ 6 वैल्यू रहेगा। अब 6 को बैक काउंटिंग करना है अप टू 1, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 एंड 5 कैंसिल, 4 2 टाइम्स, 8 कैंसिल, 3 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 7 3 टाइम्स 21 इंटू 10 210। ठीक है। इंटू 2x क्यूब टू द पावर 10 माइनस 6 दैट इज 4 इंटू यहाँ माइनस टू द पावर इवन टर्म रहा तो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, तो 3/2x टू द पावर 6। अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 6। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट में कर सकते हैं, ये 2 बेस सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आ गया हम लोग के पास 2 टू द पावर 2, यहाँ पे x टू द पावर 12 है, x टू द पावर 6 है, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। बेसेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 12 माइनस 6 आ जाएगा तो 6। तो आप लोग के पास लास्ट टर्म आ जाएगा 210 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यही आप लोग का फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आप लोग के लिए सर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लिए, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/x² माइनस x³ विद इन ब्रैकेट टू द पावर 9। तो हम लोग का बोल दिया है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा आप लोग, फोर्थ टर्म from the end in the expansion of 3/x² minus x³ to the power 9 is equals to fourth term from the beginning in the expansion of, तो यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोल दिया गया तो आप लोग को लिखना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड
वो इक्वल होता है फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, बट ये वैल्यू को हम लोग को क्या इंटरचेंज कर लेने, तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 9। ठीक है, अब हम लोग को बोल दिया गया था फोर्थ टर्म मतलब क्या आ जाएगा, डेट इज T4, और T4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं T3+1। अब यहाँ पे हम लोग को बोल दिया गया था फ्रॉम द बिगनिंग, तो एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन चूज करना है, फर्स्ट एक्सपेंशन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म पावर्स क्या दे दिया गया 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 3 फर्स्ट टर्म डेट इज माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 9 माइनस 3 एंड 3 बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। अब 9 कॉम्बिनेशन 3 को आप लोग ब्रेक कर सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइड 3 टू द पावर 6 3 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। अब यहाँ पे सपोज ये माइनस साइन है और यहाँ पे आ गया है इवन टर्म, तो माइनस टू द पावर इवन क्या आ जाएगा हम लोग के पास पॉजिटिव। ये नेक्स्ट लाइन में चेंज कर लेंगे, ये 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 3 टाइम्स 12 12 इंटू आ जाएगा हम लोग के पास 7, ये आ गया हम लोग के पास 84। माइनस टू द पावर इवन आ जाएगा हम लोग के पास पॉजिटिव, ये x टू द पावर 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 6, ये 3 टू द पावर 3 एंड 3x टू द पावर 6। अब ये पार्ट कैंसिल हो गया, इसके साथ आ गया 3, x टू द पावर 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 6, तो 84 इंटू एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यही आप लोग का फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 6 3 टाइम्स हम लोग 12 लिखे भाई मिस्टेक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 3 टाइम्स 18। अब यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बेसेस सेम है तो 18 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे x टू द पावर 6 की जगह x टू द पावर 12 आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट लेकर क्या है, फाइंड x इफ T17 एंड T18 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2 + x टू द पावर 50 आर इक्वल बोल दिया गया, मतलब T17 और T18 ये दो टर्म इक्वल है और बोल दिया गया x का वैल्यू सॉल्व करना है। अब यहाँ T17 को हम लोग लिख सकते हैं T16+1 में ब्रेक कर सकते हैं, एंड T18 को ब्रेक कर सकते हैं T17+1 में। ठीक है, अब यहाँ T16+1 16+1 और पावर्स में दे दिया गया है 2 + x टू द पावर 50, तो इसको अगर ब्रेक करना रहा तो 50 कॉम्बिनेशन 16 फर्स्ट टर्म डेट इज 2 टू द पावर 50 माइनस 16 एंड x टू द पावर 16 इक्वल्स टू T17+1 को ब्रेक कर सकते हैं T50 कॉम्बिनेशन 17 फर्स्ट टर्म 2 टू द पावर 50 माइनस 17 एंड x टू द पावर यहाँ पे आ गया 17। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कॉम्बिनेशन का टर्म आ जा रहा है, इसको तो बैक काउंटिंग से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे दिया गया कॉम्बिनेशन में का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये हम लोग का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें ही आप लोग को एक एग्जाम्पल दे दिया गया 10 कॉम्बिनेशन 5, तो इसको आप लोग ब्रेक कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये आप लोग का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे सेम हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 50 कॉम्बिनेशन 16 है, तो 50 कॉम्बिनेशन 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 34 x टू द पावर 16। यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं 50
कॉम्बिनेशन 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस 17, तो 50 माइनस 17 क्या आ जाएगा 33 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे डायरेक्ट 33 फैक्टोरियल लिखते हैं और यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं 34 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 17 फैक्टोरियल कॉपी कर लिया। यहाँ पे 2 टू द पावर आ जाएगा 33 एंड x टू द पावर 17। तो बोथ साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 50 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ पे क्या कैंसिल है x टू द पावर 16 x टू द पावर 17, ये पार्ट कैंसिल हो गया तो x का पावर में बचा 1। यहाँ 2 टू द पावर 34 है 2 टू द पावर 33, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ गया 1। तो लेफ्ट साइड में आपको मिल गया है, लेफ्ट साइड में आपको मिल गया 2 टू द पावर 1 और डिनोमिनेटर में 34 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 34 इंटू 33 फैक्टोरियल। तो 33 फैक्टोरियल में यहाँ पे स्टॉप करेंगे इसलिए क्योंकि राइट साइड में भी हम लोग को 33 फैक्टोरियल मिल रहा है। अब देखिए यहाँ 16 फैक्टोरियल है, यहाँ 17 फैक्टोरियल, तो 16 फैक्टोरियल को एज इट इज़ कॉपी। राइट साइड में क्या है, न्यूमरेटर में कुछ पार्ट नहीं है और डिनोमिनेटर में 33 फैक्टोरियल एज इट इज़ और 17 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 17 इंटू 16 फैक्टोरियल। अब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 33 फैक्टोरियल कैंसिल, 16 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ पे x टू द पावर 1 था तो यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 1। अब लास्ट स्टेप में क्या आ जाए, देखिए 17 और यहाँ पे 34 है तो 17 1 टाइम 17 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में 2 तो 2 2 भी कैंसिल। तो फाइनल आंसर x का वैल्यू क्या आ गया आप लोग के पास, x का वैल्यू 1 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म और टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है आप लोग का, कहीं भी दे दिया गया इफ n इज इवन। अब यहाँ पावर्स में दे दिया गया, अगर इवन रहा वो इवन का हम लोग का फॉर्मूला है t ऑफ n/2 + 1। तो इवन के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अगर इनकेस पावर्स में दे दिया गया ऑड, ठीक है, अब यहाँ पे ऑड का फॉर्मूला होता है हम लोग का t n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n+3 डिवाइडेड बाई 2, जिसमें से एक क्वेश्चन दे दिया गया फाइंड द मिडल टर्म इन 2x² / 3 - 3/2x विद इन ब्रैकेट टू द पावर 12। तो यहाँ पे n क्या आ गया, n हम लोग के पास 12 हम लोग का क्या है इवन, और ये इवन का हम लोग का फॉर्मूला क्या था t n/2 + 1, दैट इज नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं t n/2 और n हम लोग के पास 12 है, दैट इज 12/2 + 1। तो 12/2 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं t6 + 1 में, ठीक है, और t6 + 1 आ गया। टर्म फाइंड करना था अब हम लोग को, तो पावर्स में दे दिया 12 तो यहाँ ब्रेक हो जाएगा 12 कॉम्बिनेशन 6, फर्स्ट टर्म 2x² डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 12 - 6 एंड -3 डिवाइड बाई 2x टू द पावर 6। अब यहाँ पे 12 कॉम्बिनेशन 3 यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करिएगा या फिर बैक काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 फिर आगे हम लोग के पास 11 10 9 8, या फिर आप लोग क्या करिएगा इसमें फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 - 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x² डिवाइड 3 टू द पावर आ जाएगा 6 माइनस टू द पावर इवन टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव हो गया 3 डिवाइड 2x टू द पावर 6। अब ये 12 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लीजिए, 12 11 10 9 8, फिर आ जाएगा हम लोग के पास 7, अच्छा, और फिर उसके बाद आ जाएगा हम लोग का 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल में स्टॉप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 12 - 6 ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल को आप लोग ब्रेक कर लीजिए, 6 × 5 4 3 2 एंड 1, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आपके पास वैल्यू बच गया है, तो 6 2 टाइम्स 12, नेक्स्ट कैंसिल हो जाएगा हम लोग के पास 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स।
तो यहाँ पे 4 कैंसिल कर लिए, 2 टाइम्स, यहाँ पे कैंसिलेशन है 3 1 टाइम्स 3 टाइम्स कैंसिल। तो न्यूमरेटर में मिल गया हम लोग को 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 2 टू द पावर 6, x टू द पावर 12, 3 टू द पावर 6, यहाँ पे 3 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 एंड x टू द पावर 6। तो यहाँ पे सारा टर्म देखिए, 2 टू द पावर 6 कैंसिल, 3 टू द पावर 6 भी कैंसिल, ये x टू द पावर 6 इससे कैंसिल होने के बाद हम लोग का आ गया है x टू द पावर 6। तो यहाँ पे हम लोग का न्यूमरेटर में आ गया 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 टू 4 और यहाँ पे x टू द पावर 6। तो यहाँ पे इसका मिडल टर्म हम लोग का आंसर है 9 टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 6। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मिडिल टर्म का एक ऑड टर्म है, n का वैल्यू जब ऑड रहा था फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n+3 डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक है। तो एक सम सब लोग चूज करते हैं जब पावर में ऑड रहा तो n हम लोग का 9 दैट इज ऑड है। अब यहाँ पे ऑड के लिए 2 फार्मूला था, एक फार्मूला है t n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप लोग ब्रेक कर सकते हैं, n के जगह वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग 9+1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज यहाँ लिख सकते हैं हम लोग t आ जाएगा आपके पास 5 और t5 को लिख सकते हैं t ऑफ 4+1। अब यहाँ पे पावर्स में दे दिया गया 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 4 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 2x टू द पावर 9 माइनस 4 आ जाएगा आपके पास 5 और सेकेंड टर्म माइनस x² बाय 4 टू द पावर यहाँ पे आ गया 4 और 9 कॉम्बिनेशन 4 को ब्रेक कर लीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पे आ गया आपके पास 2 टू द पावर 5 x टू द पावर 5, यहाँ माइनस पावर में इवन रहा तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 4 है। तो एक स्टेप स्किप कर रहे, यहाँ पे इसको लिख लिए 2 स्क्वायर टू द पावर 4। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स में क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 8। अब यहाँ पे कैंसिलेशन 4 2 टाइम्स 8, 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9 2 टाइम्स 18, 18 इंटू 7 हम लोग मल्टीप्लाई 18 इंटू 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 8 टाइम्स 56, 7 1 टाइम्स 7 या 126। तो आ गया आप लोग के पास 126 इंटू, अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल, यहाँ पे आ गया है x टू द पावर 3, बेसिस सेम, यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे कैंसिलेशन करिएगा तो एक फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया हम लोग का, ये आया और नेक्स्ट टर्म हम लोग का एक और फॉर्मूला था t ऑफ n+3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म n+1 डिवाइड बाई 2 हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या था हम लोग का n+3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ गया है 9। अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं t ऑफ 9+3 डिवाइडेड बाई 2, 9+3 12 डिवाइडेड बाई 2 t6 और t6 को लिख सकते हैं हम लोग t5+1 में और t5+1 पावर्स में दे दिया गया था 9, यहाँ आ जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 5, फर्स्ट टर्म 2x टू द पावर 9 माइनस 5 दैट इज 4, सेकेंड टर्म दैट इज माइनस x² बाय 4 टू द पावर 5। 9 कॉम्बिनेशन 5 को ब्रेक कर लीजिए, 9 इंटू 8 7 6 एंड 5, यहाँ पे 5 4 3 2 1 सारा हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको ब्रेक कर लीजिएगा, 2 टू द पावर 4 x टू द पावर 4 माइनस टू द पावर हम लोग का 5 है, ऑड है तो ऑड रहा तो ये माइनस साइन हम लोग का बाहर आ गया। यहाँ पे आ जाएगा इंटू x टू द पावर 10 और यहाँ पे 2 टू द पावर 4 2 लिख सकते हैं 4 को और यहाँ पे पावर में 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 10। अब यहाँ कैंसिलेशन करना रहा, 5 कैंसिल, 3 2 टाइम्स, 6 कैंसिल, 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स कैंसिल। अब क्या आ गया हम लोग के पास 9 2 टाइम्स 18, 18 इंटू 7, तो 18 इंटू 7 7 8 टाइम्स 56, 7 1 टाइम्स
7 7 प्लस 5 यहाँ पे 126, तो -126 इंटू x⁴, ये दोनों बेस सेम, ये कैंसिलेशन होने के बाद 2⁶। अब यहाँ पे 2⁶, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कैंसिलेशन करिएगा और यही हम लोग का फाइनल आंसर है।